इसके बाद मुद्रा भी बताएंगे ना? क्या? तो इसमें मुद्रा 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 हाँ मुद्रा नहीं, अलग से मुद्रा यहाँ पे मुद्रा इंक्लूड नहीं है। नहीं मुद्रा इसमें नहीं मुद्रा है, मतलब ये नहीं मुद्रा सिखाएंगे। इंक्लूड नहीं है। मुद्रा दीपक सर सिखाएंगे, ठीक है? मुद्रा दीपक सर ही आपको अभी सिखा देगा, ठीक है? ओके ओके। एल्बो के बाद शोल्डर है मैम। हाँ, शोल्डर का तो हो गया कब का। हाँ, शोल्डर का तो बता दिया है। अब लेग्स प्रॉब्लम की बारी। जो हैंड्स का बता दिया कि इंडेक्स फिंगर और स्मॉल फिंगर में हमारा हैंड्स का यहाँ दोनों है फिंगर्स, ये इंडेक्स फिंगर और स्मॉल फिंगर, ये दोनों हमारे हैंड्स है। अब ये दो फिंगर बाकी जो हमारे लेग्स है, ठीक है, यानी मिडल फिंगर और रिंग फिंगर, ठीक है। सो लेग्स प्रॉब्लम यानी मिडल फिंगर एंड रिंग फिंगर, ठीक है। सबसे पहला कट दोनों उंगली में, दोनों हाथों में ये पहला कट यानी कि एंकल, हमारा पैर का एंकल, जो हमारा एंकल होता है ये उसी का कॉरस्पॉन्डेंस है। चलिए, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम होती है? एंकल जॉइंट में पेन होता है, लिखिए। एंकल जॉइंट में पेन होता है। फिर हील पेन का प्रॉब्लम, ये भी यहीं पे सॉल्व होगा। हील पेन का प्रॉब्लम ये भी एंकल पे ही, यहाँ पे मेथी पट्टी लगाने से ही सॉल्व होगा। लिगामेंट इंजरी, पैर में, फुट में अगर लिगामेंट इंजरी होती है तो इस पॉइंट पे ट्रीटमेंट देनी है। फिर टो का प्रॉब्लम, टो में कुछ लग गया या सूजन आ गई तो टो का प्रॉब्लम। लिगामेंट इंजरी, हील पेन और टो का प्रॉब्लम। फिर फुट में नीचे तलवे में जलन होना, फुट में नीचे तलवे में जलन होना, तो भी यहाँ पे एंकल पे ट्रीटमेंट करेंगे। लिख लिया सबने? एंकल में प्रॉब्लम, फिर फीट का प्रॉब्लम, फिर टो का प्रॉब्लम, हील का प्रॉब्लम और लिगामेंट इंजरी और तलवे में जलन होना, यानी नीचे के पार्ट में जलन होना। चलिए, लेफ्ट एंकल में प्रॉब्लम होगा तो कहाँ पे मेथी पट्टी लगाएंगे? लिख लीजिए। लेफ्ट एंकल में प्रॉब्लम होगा तो कहाँ पे मेथी पट्टी लगाएंगे? ये आपने कौन से एंकल का बताया? एंकल यानी दोनों के एंकल, दोनों पैर में एंकल की बात कर रही हूँ। लेफ्ट एंकल अगर होगा तो लेफ्ट हैंड का लेफ्ट ये इन रिंग फिंगर बताती हूँ, वो बताती हूँ मैं आपको, ठीक है। लेफ्ट हैंड में लेफ्ट एंकल में प्रॉब्लम हुआ तो लेफ्ट हैंड मिडल फिंगर फर्स्ट जॉइंट, लेफ्ट हैंड मिडल फिंगर फर्स्ट जॉइंट और राइट हैंड रिंग फिंगर फर्स्ट जॉइंट। लेफ्ट हैंड मिडल फिंगर फर्स्ट जॉइंट, राइट हैंड रिंग फिंगर फर्स्ट जॉइंट। चलिए, अब राइट एंकल में कोई प्रॉब्लम हुआ, राइट एंकल में कोई प्रॉब्लम हुआ, राइट एंकल में हील पेन हुआ तो क्या करोगे? तो लेफ्ट हैंड रिंग फिंगर फर्स्ट जॉइंट, यहाँ पे फर्स्ट जॉइंट, लेफ्ट हैंड रिंग फिंगर फर्स्ट जॉइंट और राइट हैंड मिडल फिंगर फर्स्ट जॉइंट, यहाँ पे मिडल फिंगर, ये मिडल फिंगर है हमारी। लेफ्ट हैंड रिंग फिंगर फर्स्ट जॉइंट और राइट हैंड मिडल फिंगर फर्स्ट जॉइंट। ये हुआ राइट एंकल में अगर प्रॉब्लम हुआ तो यहाँ पे मेथी पट्टी लगानी है। चलिए, मसाज पॉइंट लिख लीजिए। R3, E36, RP6 और E41। रिपीट करती हूँ, R3, E36,
RP6 और E41, ये सारे मसाज पॉइंट है एंकल के। दोनों एंकल में जब भी प्रॉब्लम हो तो ये सारे मसाज पॉइंट आपको मसाज करना है, सारे मसाज पॉइंट पे। चलिए, क्लियर हुआ एंकल का प्रॉब्लम? हील पेन हो या जलन हो, लिगामेंट इंजरी हो, फीट का प्रॉब्लम हो, एंकल का कोई सूजन हो, तो यहाँ पे ही एंकल पे ही ट्रीटमेंट करनी है। राइट एंकल कौन सा, राइट एंकल या लेफ्ट एंकल, ये आप देख लेना किसको क्या प्रॉब्लम है, कहाँ पे प्रॉब्लम है, ठीक है। मैम मसाज स्वेलिंग भी पॉइंट ठीक हो सकती है। क्या? स्वेलिंग, पैर में स्वेलिंग हो स्वेलिंग। सकती है, हाँ। एंकल में अगर स्वेलिंग हो तो किडनी के साथ अगर एंकल पॉइंट लगाओगे तो ठीक हो जाएगा, ठीक है। ओके। चलिए, अब आई नी जॉइंट की बारी। ये हमने देखा फर्स्ट जॉइंट यानी एंकल जॉइंट। अब दूसरा कट, ये दूसरा दोनों उंगली में, दोनों हाथों में, दोनों उंगली में, दोनों हाथों में दूसरा कट है। ये हमारा नी का प्रॉब्लम है, ठीक है। तो यहाँ पे हम नी की ट्रीटमेंट करेंगे। नी जॉइंट है, सो यहाँ पे नी के जितने भी प्रॉब्लम है उसी की ट्रीटमेंट करेंगे। चलिए, कौन कौन से प्रॉब्लम है लिख लीजिए। नी पेन, नी पेन, फिर नी में गैप हो जाना, लिगामेंट स्ट्रेच हो जाना। लिगामेंट स्ट्रेच, लिगामेंट लिखोगे तो भी चलेगा। स्ट्रेच लिगामेंट, ये एक्सीडेंट होता है ना, ये सब तब होता है। कार्टिलेज का फट जाना, स्ट्रेच लिगामेंट, फिर कार्टिलेज का फट जाना, फिर स्वेलिंग ऑन नीज, नी के ऊपर सूजन आ जाती है, तो भी ये पॉइंट लेना है। और लास्ट वाला नी रिप्लेसमेंट की पोजीशन, नी रिप्लेसमेंट की कंडीशन। मैम स्वेलिंग के साथ जैसे किसी को नी पेन नहीं होता लेकिन सीढ़ियाँ चढ़ने में भी पेन होता है बस। हाँ, तो यहाँ पे ही ट्रीटमेंट करो। यानी उसको, उनको नी पेन है, यही मैंने लिखा है कि नी पेन हो तो भी यहाँ पे ट्रीटमेंट करो। अगर किसी को नी के ऊपर मसल्स में पेन है, जैसे बैठने में, नीचे स्क्वाटिंग हाँ, में बैठ नहीं हाँ, सकते, मसल्स में पेन है ऊपर, तो क्या करें? मसाज ज्यादा करो और यहाँ पे मेथी पट्टी लगाओ। और साथ में किडनी का पॉइंट भी ले लो, अगर स्वेलिंग जैसा हो तो किडनी का पॉइंट भी ले लीजिए, ठीक है। चलिए, राइट नी में प्रॉब्लम होगा, हाँ बोलिए। मैम अगर नी से कट की आवाज आती है तो उस कंडीशन यही में पॉइंट है, यही पॉइंट है। नी के आसपास जो पॉइंट बताती हूँ अभी, मसाज पॉइंट, उस पे ज्यादा ट्रीटमेंट करना है, ज्यादा मसाज करना है और यहाँ पे मेथी पट्टी लगानी है, ठीक है। और मैंने वो तेल बताया था आपको, सरसों का तेल और सूंठ, उसमें जिंजर का पाउडर, ड्राई जिंजर का पाउडर, ये डाल के थोड़ा गुनगुना करके अगर ये लगाओगे तो काफी फायदा होगा, ठीक है। फिर पूरा मसाज करना है तो काफी हद तक आराम मिलेगा। और मेथी पट्टी तो लगानी ही है, ठीक है। पॉइंट बता दिया मैडम या अभी बता रहे हैं? अभी बता रही हूँ पॉइंट, ठीक है। राइट नी में प्रॉब्लम होगा तो कहाँ पे ट्रीटमेंट करोगे, लिख लीजिए। राइट नी में प्रॉब्लम हुआ तो कहाँ पे कहाँ पे पट्टी लगाओगे? राइट हैंड मिडल फिंगर मिडल जॉइंट, राइट हैंड मिडल फिंगर मिडल जॉइंट, एंड लेफ्ट हैंड रिंग फिंगर मिडल जॉइंट। अगर राइट, दोनों पैर में कभी कभी नहीं होता है, किसी को एक पैर में होता है, किसी को एक पैर में, तो अगर कोई पेशेंट मुझे सिर्फ राइट नी में ही प्रॉब्लम है तो यहाँ पे मेथी पट्टी लगा दो, ठीक है। राइट हैंड मिडल फिंगर मिडल जॉइंट एंड लेफ्ट हैंड रिंग फिंगर मिडल जॉइंट। चलिए, अब लेफ्ट नी में प्रॉब्लम हो तो क्या करें? लेफ्ट नी में प्रॉब्लम हो तो कहाँ पे मेथी पट्टी लगाए? राइट हैंड रिंग फिंगर मिडल जॉइंट, रिंग फिंगर पे, यहाँ पे मिडल जॉइंट पे। राइट हैंड रिंग फिंगर मिडल जॉइंट,
और लेफ्ट हैंड मिडल फिंगर मिडल जॉइंट, लेफ्ट हैंड मिडल फिंगर मिडल जॉइंट। अब लिखिए मसाज पॉइंट जिस पे आपको ट्रीटमेंट करनी है। यहाँ पे मेथी पट्टी लगाकर, मेथी पट्टी जो बोला उसी पे मेथी पट्टी लगानी है मिडल जॉइंट पे। अब कौन से पॉइंट पे प्रेशर देके मसाज करोगे ये लिख लीजिए। PC 145, PC C for cat, PC 145, फिर E36, PC 145, E36, RP 6 और 9 दोनों, RP का 6 पॉइंट और 9 पॉइंट दोनों, VB 34, B for बॉम्बे, VB 34, और लास्ट वाला E35, लास्ट वाला E35। फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ, अगर छूट गया हो तो लिख लीजिए। PC 145, E36, RP 6 और 9 दोनों पॉइंट, VB 34 और E35। ये है नी जॉइंट के प्रॉब्लम। अगर आपके नी में कोई भी प्रॉब्लम हो तो इस पॉइंट पे, सारे पॉइंट पे मसाज कीजिए, ठीक है। मोक्सा कीजिए। मोक्सा कहाँ पे करोगे? हैंड्स के यहाँ पे, दोनों पे, यहाँ पे मोक्सा करोगे, या फिर नी के ऊपर भी मोक्सा कर सकते हो, ठीक है। तो ये मोक्सा भी करो, ये रिंग भी करो, दोनों हाथों में रिंग तो करनी ही करनी है जिस तरह से प्रोटोकॉल में बताया है। और यहाँ पे जो मिडल जॉइंट पे और रिंग फिंगर पे और मिडल फिंगर पे बताए हैं उस पे आप मेथी पट्टी लगाइए, और ये सारे मसाज पॉइंट पे 1-1 मिनट तक मसाज कीजिए, फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है। मैम एक बार ये ना पॉइंट्स ऑफ PC, ERP, VB एक बार बता दीजिए मैम। ये अभी तो बहुत बिजी हूँ, मैं एक वीडियो बना देती हूँ, आप सबको बता, बाकी आप लोग प्लीज आप बनाइए वीडियो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इफ नो वी विल रीड द बुक बट आप डेमोन्स्ट्रेट करोगे ना उसमें बहुत फर्क पड़ता है मैम। अच्छा ठीक है, मैं बना देती हूँ, ठीक है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। PC 145, E36, RP 6 और 9, VB 34 और E35, ये सारे पॉइंट पे मसाज करना है, ठीक है। ये सारे पॉइंट मसाज पॉइंट है। मैडम आवाज कट गई, एक बार रिपीट करिए। अभी बाकी ना, अच्छा ठीक है, चलिए फिर से रिपीट करती हूँ। PC 145, E36, RP 6 और 9, VB 34 और E35, ये सारे पॉइंट। VB है ना? VB, हाँ VB, VB 34 और E35, लास्ट वाला है E35। चलिए अब लास्ट वाला हिप जॉइंट, ये वाला हमारी दोनों फिंगर पे लास्ट वाला जॉइंट है, यहाँ पे ये हिप जॉइंट है, ये पूरा हिप जॉइंट है, ठीक है। यहाँ पे ये पूरा हिप जॉइंट है। चलो क्या प्रॉब्लम होगी तो हिप जॉइंट लेंगे हम लोग, लिख लीजिए। हिप पेन, सबसे पहले हिप पेन, हिप पेन, फिर ऑस्टियोआर्थराइटिस, आर्थराइटिस का प्रॉब्लम हो तो हिप का पॉइंट लेना है। और बाद में रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जब भी पेन घूमता रहता है, आर्थराइटिस में जब भी पेन घूमता रहता है उसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस बोलते हैं, तो भी यही हिप का पेन, हिप का पॉइंट लेना है, ठीक है। और हिप पेन में तो लेना ही लेना है। चलिए राइट हिप में प्रॉब्लम होगा तो कहाँ पे मेथी पट्टी लगाएंगे, ये लिख लीजिए। लेफ्ट हैंड रिंग फिंगर लास्ट जॉइंट, लेफ्ट हैंड रिंग फिंगर लास्ट जॉइंट,
और राइट हैंड मिडल फिंगर लास्ट जॉइंट। लास्ट जॉइंट तो कॉमन है क्योंकि लास्ट जॉइंट ही हमारा हिप का पॉइंट है। तो लेफ्ट हैंड में रिंग फिंगर और राइट हैंड में मिडल फिंगर। और लेफ्ट हिप में प्रॉब्लम हो, अभी हमने देखा राइट हिप में प्रॉब्लम है, अगर लेफ्ट हिप में प्रॉब्लम हो तो कहाँ पे मेथी पट्टी लगाएंगे? उसका बिल्कुल रिवर्स, लेफ्ट हैंड में हमने रिंग फिंगर देखा था, इसमें मिडल फिंगर आएगा। सो लेफ्ट हैंड मिडल फिंगर लास्ट जॉइंट, लेफ्ट हिप की प्रॉब्लम बता रही हूँ जी, कहाँ पे मेथी पट्टी लगानी है। लेफ्ट हैंड मिडल फिंगर लास्ट जॉइंट और राइट हैंड रिंग फिंगर लास्ट जॉइंट। लिख लिया सबने? लास्ट वाला लेफ्ट हिप Yes. में प्रॉब्लम हो तो लेफ्ट हैंड मिडल फिंगर लास्ट जॉइंट और राइट हैंड रिंग फिंगर लास्ट जॉइंट। ठीक है, चलिए अब एक बात कि अगर ये जो हमने देख लिया, ठीक है, कि ये फर्स्ट जॉइंट, ये सेकंड, ये फर्स्ट वाला जॉइंट, ये सेकंड जॉइंट, ये लास्ट जॉइंट, अगर पैर में क्रैम्प आया, काफ में क्रैम्प आया, तो कहाँ पे ट्रीटमेंट करोगे? इस पार्ट में, यहाँ पे मिडल में पूरी मेथी पट्टी भर दो। अगर हिप एरिया से ऊपर नीचे अगर थाइस में प्रॉब्लम हो तो यहाँ पे, और यहाँ पे अगर ये क्या बोलते हैं काफ मसल्स में पेन हो तो यहाँ पे मेथी पट्टी लगानी है पूरी तरह से। यहाँ दोनों कट के बीच में पूरी मेथी पट्टी लगानी है। अगर रात को किसी को क्रैम्प्स आते हो तो यहाँ पे मेथी पट्टी लगा दीजिए। ठीक है, तो ये कट पे नहीं लगानी है, कट के बीच में जितना भी एरिया है उसी पे ही लगानी है। ये थाइस का प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व होगा और ये एंकल का प्रॉब्लम, एंकल के बाद ये क्रैम्प्स काफ का प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व होगा दोनों फिंगर पे। ठीक है, तो ये यहाँ पे पूरी मेथी पट्टी लगा दोगे तो काफी हद तक आराम आएगा। और रहा अब साइटिका की बारी, ये यहाँ पे ट्रीटमेंट नहीं होती है, ये मिडल में ट्रीटमेंट होती है। ये मिडल में दोनों उंगली के इंडेक्स, मिडल फिंगर और रिंग फिंगर के बीच वाले ये पूरे पार्ट में साइटिका ट्रीटमेंट होती है। नस नस किस तरफ से जाती है आपको पूछना है कि अंदर की तरफ जाती है या बाहर की तरफ। क्रैम्प्स मींस पैर का खींच जाना, रात को सोते हैं ना तब एकदम से उठ जाते हैं क्योंकि नस पूरी खींच जाती है, उसे क्रैम्प्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये साइटिका का प्रॉब्लम हुआ तो बिटवीन द फिंगर्स लिख लीजिए, इस तरफ से, दोनों तरफ से, और इस तरफ से बाहर की तरफ हुआ तो इस तरफ लोगे, अंदर की तरफ नस दबी हुई है तो इस तरफ लोगे। सो 2 पॉइंट है साइटिका के, ये वाला और ये वाला मिडल वाला। ठीक है, क्लियर हुआ? साइटिका का 2 तरफ से प्रॉब्लम होता है, एक बाहर की तरफ नस खींचती है या फिर अंदर की तरफ नस खींचती है। अंदर की तरफ होगी तो ये पूरा एरिया कवर करोगे मेथी पट्टी से, या बाहर की तरफ होगी तो इस तरफ और इस तरफ कवर करोगे पूरा एरिया। ठीक है, क्लियर हुआ सबको? कि मसल्स क्रैम्प हुआ तो कहाँ पे, हिप का पेन हुआ तो कहाँ पे, साइटिका का प्रॉब्लम हुआ तो कहाँ पे। साइटिका के तो बहुत सारे पेशेंट मिलेंगे आप लोगों को, तो काफी हद तक ये साइटिका में ये पॉइंट ले लेना है और पूरी तरह से स्पाइन पे मसाज करना है, स्पाइन पे पूरी तरह से मसाज करना है। साइटिका में जब भी हो ना, पैर का प्रॉब्लम है मगर फिर भी हमें पूरी स्पाइन पे मसाज करना है। मैडम पेशेंट हाथ पे नहीं लगवाता है तो पैर पे लगा दें? पैर पे लगवा दो, ठीक है, वो भी चलेगा, वहां पे भी पॉइंट है, कॉरेस्पॉन्डेंस है। 6 से 12 घंटे? 6 घंटे तो लगवाना ही लगवाना है, रात को ही लगा दो, सुबह निकाल दो, खत्म बात। पेशेंट को रात को ही लगा दो, फिर बोलो सुबह निकाल दे, फेंक दे मेथी पट्टी, उसे फिर से यूज नहीं करनी है। मेथी पट्टी जो लगाई हो ना, वो मेथी को फिर से यूज नहीं करनी है। मैग्नेट आप फिर से यूज कर सकते हो, क्लस्टर मैग्नेट फिर से यूज कर सकते हो, बायल कर सकते हो, मगर मेथी पट्टी नहीं करनी है। ठीक है, वायर भी फिर से यूज कर सकते हो,
वायर में भी वो एनर्जी ऐसे की ऐसी ही रहेगी, सो वायर भी आप फिर से यूज कर सकते हो, ठीक है। और चलिए एक प्रॉब्लम रह गई है, सारे पॉइंट तो हमने बता दिए, मगर एक प्रॉब्लम रह गई, उसका भी लिख लीजिए। अगर स्किन प्रॉब्लम हुआ, ये तो हमने सारे ऑर्गन देखे, सारे मैडम, हाथ के पोजीशन मैम देखी। मैम हाँ। इनके हिप के लिए मसाज पॉइंट्स, हिप जॉइंट के मसाज पॉइंट्स हिप जॉइंट के मसाज पॉइंट, 1 मिनट। हाँ 1 मिनट। हिप जॉइंट नहीं, नी जॉइंट मैम। हाँ नी जॉइंट, हाँ 1 मिनट 1 मिनट। नी जॉइंट के तो बताए मैंने। नी जॉइंट का तो बताया है, लास्ट हिप जॉइंट किया उसका मसाज पॉइंट चाहिए। 1 मिनट ठहरो, 1 मिनट ठहरो। मैम साइटिका का अलग से कोई पॉइंट होता है? ना साइटिका वो जो बताया मैंने वही है, ठीक है, जो बिटवीन द मिडल्स होता है ना, तो वही है। चलिए लिखिए। चलिए लिखिए हिप जॉइंट के मसाज पॉइंट E36 वही है, कोई फर्क नहीं, थोड़ा थोड़ा ही फर्क है। E36 RP6 और 9 दोनों। फिर V60, V फॉर वडोदरा, V60 6060। फिर VB39, मैम रिपीट करो ना प्लीज। हाँ E36 RP6 और 9 दोनों। फिर V6060, VB39, R3, R for rabbit, R3 और VB34। ये सारे पॉइंट है। हिप पेन में प्रॉब्लम हुआ तो यहाँ पे मसाज करना है, ठीक है। VB34 लास्ट है ना मैम? हाँ VB34 लास्ट है। आर जो फिर से रिपीट करती हूँ, E36 RP6 और 9 दोनों। फिर V6060, VB39 और R3 और VB34 ये वाला लास्ट है। VB34 ये वाला लास्ट है। तो हिप का प्रॉब्लम हुआ तो यहाँ पे मसाज करना है, कपिंग करना है, फिर मोक्सा करना है हाथों पे, हाथों पे मोक्सा करना है और पीछे पूरा रोलर करना है। સાયટિકામાં કોઈ મસાજ પોઈન્ટ્સ નથી બીજા? સાયટિકામાં તમને બેવ બાજુ અહીંયા એ તો સમજ પડી ગઈ, એ સમજ પડી ગઈ। અમે મસાજ પોઈન્ટ્સ જેમ તમે આપો છો ને, પેશન્ટ ને સુવાડીને બંને પગ ઉપર રોલર करो, पेशेंट को लेटा दो और दोनों पैर पे रोलर कर दो। ओके थैंक यू। चलिए सब ऑर्गन हो गए, सब फिंगर्स हो गई, अब स्किन की बारी। स्किन रहना चाहिए, तो स्किन प्रॉब्लम हो तो क्या अलग से प्रॉब्लम है कोई? साइटिका के अलग से कोई पॉइंट्स हैं? नहीं यही है। अच्छा अच्छा, हिप जॉइंट के भी पॉइंट है, वही है, ठीक है। जी जी जी। क्योंकि जो साइटिका की नस जाती है ना, हिप से निकल के ही जाती है, हिप के पार्ट से पीछे से जाती है या साइड से जाती है, मगर वो हिप से निकल के ही जाती है। तो हम हिप जॉइंट पे ही लेंगे और वहां पे भी पॉइंट लगाएंगे और ये दोनों मैंने जो साइटिका का पॉइंट बताया उसी पे भी ट्रीटमेंट करेंगे, ठीक है जी जी। चलिए स्किन प्रॉब्लम में सिर्फ इतना ही लिख लो, उसका कोई दूसरा पॉइंट नहीं है। मगर स्किन प्रॉब्लम हो, मेथे यू कैन प्रोवाइड सोप क्लीन। क्या लिखा मैं, 1 मिनट मेरे को देखना पड़ेगा, कुछ मैसेज आया है। I have found methi seeds can be reused। ये हमें दीपक सर ने नहीं बताया कि हमें ये रीयूज कर सकते हैं। दीपक सर हमेशा यही बोलते हैं और मैं भी यही समझती हूँ कि हमें एक ही बार मेथी सीड यूज करना है। सुबह तक 6 से सुबह तक लगाओ, रात को लगाओ और सुबह तो उसे फेंक दो, फिर दूसरी मेथी यूज करो, ठीक है। अगर ये ऐसा है कि आप सूखा के सन में
सुखा के फिर से यूज करते हो, तो ये टेक्निक मुझे पता नहीं है, ठीक है। नहीं वो कभी यूज नहीं करना, ठीक है, क्योंकि होता क्या है ना कि आपको अगर चलिए कल मेरे साथ आप लोग जुड़िएगा, ठीक है, कल जो होगा ना सीड थेरेपी का क्लास होगा, तो मैं अभी कल मैं आपको बता दूंगा कि सीड किस तरह से वर्क करता है, क्योंकि सीड जो वर्क करता है ना उसका पूरा टेक्निक ही अलग है, हर एक सीड का कुछ टेक्निक ही अलग है, और मैं आपको लाइव डेमो बताऊंगा कि सीड किस तरह से हमारे बॉडी में एनर्जी देता है, ठीक है। तो कल ये जो आप बात पूछ रहे हो ना, वो कल मैं आपको पूरा बताऊंगा कि किस तरह से ये वर्क करेगा, ठीक है। कंटिन्यू। चलिए, स्किन प्रॉब्लम हो तो कौन सा पॉइंट लगा लेना है, सिर्फ ये लिख लीजिए। स्किन प्रॉब्लम हो तो थायराइड का पॉइंट, किडनी का पॉइंट और लीवर लेना है। अगर स्किन में कोई भी प्रॉब्लम हो, इची स्किन हो, स्किन सोराइसिस हो, कोई भी प्रॉब्लम हो स्किन में, ड्राई स्किन हो, तो थायराइड, किडनी और लीवर का पॉइंट लेना है, बस ये इतना ही लिखना है, ठीक है। चलिए, अब सारे ऑर्गन, मैम, सारा मैम, बीएटी का मैम तीनों में बहुत सारे पॉइंट्स हैं, कोई सारे के सारे पॉइंट्स लेने हैं, ये थायराइड, किडनी एंड लिवर। थायराइड कहाँ पे आएगा, थायराइड का पॉइंट कहाँ पे आएगा, ओके, यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, हाँ किडनी का पॉइंट कहाँ पे आएगा, ये पीछे, ये हाँ, पीछे, ठीक है, हाँ और लीवर कहाँ पे आएगा, लीवर यहाँ पे है, यहाँ पे है, ठीक है। ठीक है। तो ये सारे ओके। पॉइंट लेने हैं स्किन प्रॉब्लम में। और जहाँ पे स्किन प्रॉब्लम हो उसका ऑर्गन, अगर स्किन में वाइट दाग है या फिर उसमें खुजली है, अगर खुजली यहाँ पे है तो ठीक है, तो फोर आर्म का ये वाला पार्ट ले लो, यहाँ पे आता है, ये वाला पार्ट ले लो, ऐसे। अगर यहाँ पे खुजली होती है तो ये वाला पार्ट ले लो, ठीक है, इस तरह से लेना है। चलिए, अब आपके कोई क्वेश्चन आंसर हो तो बताइए मुझे। हाँ, ये पूरा बीएटी का मैम, हमने, हाँ बोलिए। हाँ, ये जो आपने E36 RP जो भी दिए, इसमें से एक कौन सा तो चूज करो, VB चूज करो या E चूज करो या RP, जो भी आपका फेवरेट है वो हमको जरा हाथ पे दिखाना। IG3 है जो शोल्डर का पॉइंट है, ये यहाँ वो आपने बताया है, वो हमने बताया था, बताया ठीक है, बताया। हाँ हाँ। अगर कोई पेशेंट बेहोश हो जाता है, अगर कोई पेशेंट बेहोश हो जाता है, फेंट हो जाता है, एपिलेप्सी भी बोलते हैं उसे, तो यहाँ का पॉइंट अगर आप प्रेस करोगे यहाँ पे, तो काफी हद तक उसे, वो तुरंत थोड़ी देर बाद वो होश में आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो ये बेहोशी का पॉइंट है, यहाँ पे प्रेस एंड रिलीज, नाक और होठ के बीच का ये पॉइंट है, तो ये दबाओगे तो काफी हद तक आराम आएगा, ठीक है। चलिए, अब ये सारा बीएटी का खत्म हुआ। ये जो मसाज पॉइंट आपने दिए हैं ना, RP, VB, उसमें से कोई एक सिलेक्ट करो और वो दिखाओ, या RP दिखाओ या VB दिखाओ या E दिखाओ, वो कहाँ से कहाँ घूमता है वो बताओ। 1 मिनट ठहरो। 1 मिनट। चलिए, GI4 पॉइंट है, पता है, एक पॉइंट है GI4, तो ये बिल्कुल, 1 मिनट, लाइट आ रही है मैम। हाँ, ये बिल्कुल हमारे अंगूठे के यहाँ पे आएगा, ये बिल्कुल ये मैम मालूम है, LI4 है ना, ये लार्ज इंटेस्टाइन। हाँ, वो LI4 है, मगर यहाँ पे GL4 बोलते हैं। ये पूरा पेन यहाँ पे इस तरह से हमें पेनफुल अगर मिला तो इस तरह से हमें प्रेस करना है। दूसरा पॉइंट आपको बताती हूँ। नहीं, मुझे नहीं ये पूछना है अभी, हमको एक्यूप्रेशर तो पता है, LI4, LI का मेरिडियन पता है। ये जो आप बोल रही है ना, ये E, RP, ये मुझे समझ में नहीं है, ये व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ दिस? उसके कोई फुल फॉर्म नहीं है। अगर हम किडनी को किडनी क्यों बोलते हैं बताइए, चलिए। नहीं, पर ये जो RP, V वाला, इसका मतलब क्या है?
उसका कोई मतलब नहीं है, मैंने बुक में भी देखा है, पूरी बुक रिफर करी है। E represents what? E represents what? V represents what? वही RP वही ये मेरा भी एक सवाल है, मगर ये बुक में ऐसा कुछ नहीं दिया हम है। ढूंढे कहाँ से? RP कहाँ ढूंढे मैम? वो लोकेशन दिया है, आरपी जो भी प्रॉब्लम है, अगर प्रॉब्लम में जाओगे तो सारे लोकेशन दिए हैं, ठीक है। अच्छा, but that is what I want you to show. I want you, don't show me LI4. I know that. आप मुझे RP, ये E पता नहीं कहाँ कहाँ है ये। उसका पूरा लोकेशन आपको बुक में मिल जाएगा, एक एक सारे लोकेशन दिखाए हैं। अच्छा चलो एक काम करते हैं, आप एक ही मतलब जैसे अपने नी का बताया मसाज पॉइंट, हाँ, PC 145, E36, RP 6 and 9, VB 34, E35, ये सारे इतने ही बता दो बस। हाँ, एक मिनट। हाँ अब ये नी E36 है, अगर ये नी समझो ये नी है तो नी से 3 उंगली नीचे है। E36 है, वो नी से 3 उंगली नीचे है। इस तरह से सारे पॉइंट आते हैं। अब नी मैं कैसे नी पे बताऊं, आपको बताओ। 36 ST36 आप आपके नी पे बताइए ना मैम। हाँ, इस तरह से 1 मिनट। अगर ये नी है तो नी के दिखाई देता है, आप लोगों को पता नहीं। मैम मतलब ये E36 मतलब स्टमक 36 हुआ ना अपना, करेक्ट? नहीं, ये नी के 3 उंगली बिल्कुल नीचे वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट है। नी पे हाथ रखो, फिर नी पे 3 उंगली करो, और जो पॉइंट आएगा ये E36 पॉइंट है। E36 पॉइंट है। इस तरह से मैडम मीडियल साइड और लैटरल साइड, आई थिंक इट इज ऑन द लैटरल साइड, ऑन द मिडल पार्ट ऑफ द नी। अच्छा मिडल पार्ट ऑफ द नी, ओके ओके ओके। ठीक है। इस तरह से सारे पॉइंट आते हैं। तो लोकेशन पूरा दिया हुआ है उन लोगों ने बुक में, तो ये बुक का लोकेशन देख के ही आपको पूरी ट्रीटमेंट करनी है, ठीक है। ये फिजिकल कोर्स आप करेंगे ना, ज्यादा मजा आएगा आपके साथ। ये बुक आपको रिफर करनी है, ये बुक रिफर करोगे तो काफी इंफॉर्मेशन मिलेगी। मैंने तो जो बताया है उस तरह से आपको प्रोटोकॉल बनाना है, मगर इस बुक को भी रिफर करना है, ठीक है। सो हमारा प्रोटोकॉल और ये बुक दोनों लेके हमें पूरी तरह से हमें, हाँ बस यस सोनाली जी, आपकी मैंने बुक। पूरा वो ये कर दिया मैम। हाँ, ये बुक होनी चाहिए। नहीं, बुक मैंने हमारे पूरा ये कर दिया, डाउनलोड करके इसको मैंने हाँ, प्रिंट आउट मैंने भी निकाला। यही किया है, देख हाँ, लीजिए, ये बुक मेरे पास हाँ। हमेशा रहती है। हाँ, तो सब लोग को पीडीएफ करो या फिर ये बुक रिफर करो, ठीक है। दोनों में से कुछ भी अगर हो आपके पास तो चलेगा, मगर आपके पास होना चाहिए। अब आज से ये सारे पॉइंट के साथ पूरा प्रोटोकॉल बनाना शुरू कीजिए, और फिर सर आपको सर्टिफिकेट देंगे, ठीक है। तो आपको प्रोटोकॉल बनाना है और पूरे पॉइंट, अगर प्रोटोकॉल बनाने में कोई भी प्रॉब्लम हुई, मैं आज एक प्रोटोकॉल शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ एक प्रोटोकॉल शेयर करती हूँ फैटी लीवर का। एक फैटी लीवर का मैंने प्रोटोकॉल बनाया है, तो उस तरह से आपको प्रोटोकॉल बनाना है, ठीक है। चलिए मैं अभी बता देती हूँ किस तरह से बनाना है। 1 मिनट रुकिए, सर होस्ट बनाओ। मैम एक क्वेश्चन है मैम, गॉल ब्लैडर स्टोन का आप एक बार पॉइंट बता दीजिए। वो बताया था मैंने गॉल ब्लैडर के टाइम। हाँ मैम, वो आरपी आपने लिखवाया था, उसमें नहीं समझ आया, मैंने सर्च किया पर मुझे नहीं समझ आया कहाँ पे होगा। एक मिनट बताती हूँ, 1 मिनट। गॉल ब्लैडर में जीबी का पॉइंट है, तो हमें गॉल ब्लैडर सोचना है, ठीक है। J4, VB34 और RP6 तीनों पॉइंट है। J4, VB34। आरपी वाला भी नहीं समझ आया था। वीबी जो है जीबी है, वीबी है मैम। वी फॉर वापी। ओके मैम, वीबी तो शायद उसमें हैंड में मुझे दिखा था, बट मुझे ये आरपी नहीं समझ आया। और फर्स्ट आपने RP6 पॉइंट है, ये बुक में आप लोकेशन देख लो, ठीक है, आपको पता चल जाएगा पूरा लोकेशन। मसाज करनी है, मेथी दाना रखना है। मसाज पॉइंट पे सिर्फ मसाज करना है। मेथी दाना तो हाथ और इंसेक्ट सिस्टम पे लगाना है, ठीक है। ये जो पॉइंट बताए मैंने सारे, उस पे तो सिर्फ 1-1 मिनट करके मसाज करना है, ठीक है। तो पेशेंट को आराम आएगा। सिर्फ 1-1 मिनट ही करना है मसाज? हाँ, मसाज करना है।
ईशा मैम एक मुझे एक एक मिनट में सवाल है। मसाज करना है, एक अब मिनट देख से लो ज्यादा। प्रोटोकॉल किस तरह से बना है, मैं आपको शेयर करती हूँ, ठीक है, आप एक बार देख लीजिए। हाँ। जी, कुछ विजिबल हो रहा है आपको? प्रोटोकॉल कुछ दिखाई रहा है फैटी लिवर का, देख लीजिए। हाँ, वो मैं बाद में शेयर कर दूंगी, अभी आप देख लीजिए। देखिए, फैटी लिवर का प्रोटोकॉल बनाया है मैंने। ये तो फिंगर पे इस तरह से दोनों हाथ ड्रॉ करने हैं और कहाँ कहाँ पे पॉइंट लगाना है ये देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले देख लीजिए, मैंने प्रॉब्लम लिखा कि भाई फैटी लिवर होता है तो क्या प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो एब्डोमल पेन है, स्वेलिंग इन लेग्स एंकल है, इची स्किन है, उसके सिम्टम्स है, ठीक है। तो फैटी लिवर के सिम्टम्स लिख लिए। फिर क्या लिखा मैंने, देख लीजिए, मसाज विथ रिंग ऑल फिंगर्स, ये आपको करना है, ठीक है। ये लिखना नहीं है, आपको समझाने के लिए यहाँ पे मैंने लिखा है। सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि रिंग पे ऑल फिंगर पे मसाज करो। फिर हमें सुजोक पॉइंट लेना है। सुजोक पॉइंट यहाँ पे कौन से है फैटी लिवर में, लीवर, गॉल ब्लेडर और ब्रेन, ठीक है। तो सुजोक पॉइंट लीवर, गॉल ब्लेडर और ब्रेन लिया है, तो इस तरह से हमें लिखना है और यहाँ पे मेथी पट्टी लगानी है। फिर लीवर, लीवर पे क्या लगाओगे, तो क्लस्टर मैग्नेट, लीवर का पार्ट बड़ा है तो क्लस्टर मैग्नेट लगाना है। फिर चक्रा मैग्नेट, दोनों में से कोई भी एक, ठीक है। चक्रा मैग्नेट लगाओगे तो सीडेट करना है, क्योंकि एनर्जी बढ़ी हुई है तो हमें घटानी है, तो उसे सीडेट करना है। तो येलो मिडल विजिबल आएगा, तो उसी तरह से हमें चक्रा मैग्नेट लगाना है। अगर ना आए तो क्लस्टर मैग्नेट भी बेस्ट है, ठीक है। फिर गॉल ब्लेडर, तो गॉल ब्लेडर पे क्या लगाओगे, मेथी दाना लगाओगे। फिर ब्रेन का पॉइंट, तो ब्रेन पे क्या लगाओगे, वॉलनट और मेथी दाना, दोनों में से कुछ भी, वॉलनट के छोटे छोटे टुकड़े करो या फिर मेथी दाना की पट्टी लगा दो ब्रेन के ऊपर पूरा अंगूठे पे, ठीक है, इस तरह से। फिर तीसरा स्टेप क्या हुआ, इंसेक्ट सिस्टम पे ट्रीटमेंट दो, ठीक है। तो लीवर पे मेथी दाना या स्टार मैग्नेट, यहाँ पे क्लस्टर मैग्नेट नहीं आएगा क्योंकि एरिया छोटा है, छोटा एरिया है, इसलिए मेथी दाना या स्टार मैग्नेट। फिर ब्रेन में सिर्फ मेथी दाना और गॉल ब्लेडर पे स्टार मैग्नेट, इस तरह से पूरा इंसेक्ट सिस्टम पे ट्रीटमेंट करना है। फिर आएगा मिनी सिस्टम। मिनी सिस्टम अगर फाए ना फाए तो भी चलेगा, मगर इंसेक्ट सिस्टम तो लेना ही लेना है, इतना तो याद रखना है, ठीक है। और मिनी सिस्टम में एक एक मेथी दाना से ज्यादा कुछ नहीं आएगा क्योंकि एरिया काफी छोटा है। अगर ये है फैटी लिवर का, ठीक है, तो स्पाइन पे पॉइंट कौन से लिए मैंने, TH5, TH4 और C1, ये तीनों पॉइंट लिए हैं। उस पे मेथी दाना या स्टार मैग्नेट लगाना है, ठीक है। जो स्पाइन का पीछे का पार्ट, हाथ के पीछे स्पाइन का प्रॉब्लम पार्ट है, उसी में से ये तीनों पॉइंट लगाने हैं। फिर मसाज पॉइंट जो हमारी बुक में है, सुजोक और मोक्सा वाली बुक में, तो कहाँ पे हम ट्रीटमेंट करेंगे, 1 मिनट विथ हैंड, कहाँ पे मसाज करेंगे, J12, VB34 और RP6, ठीक है। फिर क्या लिखा है मैंने 7 नंबर में कि लेग्स पॉइंट, लेग्स पॉइंट एज पिक्चर में जो जिस तरह से दिखाया गया है, लेग्स का पिक्चर मैंने भेजा है आप लोगों को, वहां पे ब्रेन कहाँ है, लीवर कहाँ है और गॉल ब्लेडर कहाँ है, ये ढूंढ के वहां पे मसाज करना है, ठीक है। तो इस तरह से प्रोटोकॉल पूरा बनाना है, ये एग्जांपल है, देख लीजिए। स्पाइन पॉइंट यहाँ पे मिलेगा, जो पॉइंट किया है वहां पे मिलेगा। फिर यहाँ पे भी स्पाइन पॉइंट होगा पीछे की तरफ से। फिर अगर है यहाँ पे देख लीजिए, गॉल ब्लेडर का पॉइंट यहाँ पे आएगा और लीवर का पॉइंट यहाँ पे आएगा, हाथ के आगे आगे का भाग है, फ्रंट पार्ट है। फिर इंसेक्ट सिस्टम में यहाँ पे या मिनी सिस्टम में यहाँ पे, और ये ब्रेन का पॉइंट है तो यहाँ पे मेथी दाना लगेगा। इस तरह से पूरा ड्रॉ करके रखना है, पूरा लिख के रखना है, ये एक एक ऑर्गन का इस तरह से आपको पूरा बनाना है, ठीक है। तो ये सारा BAT का इस तरह से बनाओगे, ये मैं अभी आपको भेजती हूँ ग्रुप में, सारे ग्रुप में भेज देती हूँ, ठीक है। तो इस तरह से आप बनाओगे और ट्रीटमेंट करोगे, फिर मुझे बोलना कि पेशेंट ठीक होता है कि नहीं, ठीक है।
इस तरह से हमें पूरी ट्रीटमेंट करनी है। बोलिए, क्लियर हुआ सबको? क्लियर हुआ? यस यस मैम। किस तरह से प्रोटोकॉल बनाना है मैं आप लोगों को सबको ग्रुप में भेजती हूँ। उस तरह से सारे ऑर्गन और सारे जॉइंट के साथ प्रोटोकॉल बनाना शुरू कीजिए। ठीक है, एक एक ऑर्गन के साथ सारा पहला सिम्टम्स लिखिए, जो बीमारी है उसे लिखिए, उसके बाद सारा जिस तरह से बताया है स्पाइन पॉइंट, जॉइंट पॉइंट सब लिखिए। ठीक है, चलिए अब कोई क्वेश्चन हो तो मुझे पूछिए। आज हमारा बीएटी कंप्लीट हुआ, लास्ट वाला। अगर मैं यही समझूंगी कि आप लोगों को अच्छे से मैंने समझाया है, अगर कुछ समझ में ना आया तो आप मुझे पूछ सकते हो। ठीक है, बोलिए। यस मैम, मेरा एक सवाल है। हाँ बोलिए। लेडीज में जो मेंस की प्रॉब्लम आती है उसके लिए कौन कौन से पॉइंट लेने चाहिए ताकि जो इरेगुलर प्रॉब्लम मेंस की समस्या है इसको सॉल्यूशन प्रॉपर मिल सके? यानी किसको प्रॉब्लम है? लेडीज, ऑब्वियसली लेडीज को ही होती है। हाँ, लेडीज को प्रॉब्लम है, तो आपकी वाइफ को है ऐसा पूछ रही हूँ मैं, दूसरा कुछ नहीं पूछ रही हूँ। हाँ, तो ये यूट्रस का पॉइंट, ये मैंने आपको बताया ना, यूट्रस का पॉइंट है, यहाँ पे पूरा क्लस्टर मैग्नेट लगाना है। ये देख लीजिए, ये दोनों फिंगर के बीच में जो आता है वजाइनल, पूरा वहां पे जो हमने बताया था। एक मिनट, मैं बताती हूँ, एक मिनट आपको। तो वहां पे ट्रीटमेंट करोगे तो काफी हद तक आराम मिलेगा। ठीक है, यूरोजेनाइटल ऑर्गन आपने लिखा होगा, देख लीजिए। हाँ हाँ, तो उसी पे ट्रीटमेंट करिए, उसी पे मसाज करिए, ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे मसाज करना जरूरी है, यहाँ पे पूरा। ठीक है, यहाँ मसाज करिए, मेथी पट्टी लगाई, यहाँ पे मोक्सा कीजिए। ठीक है, तो भी काफी फर्क पड़ेगा। ठीक है। हाँ, ये स्किन का प्रॉब्लम है, मैंने अभी बोला। स्किन के प्रॉब्लम के लिए मैंने अभी बोला कि क्या क्या ऑर्गन लेने हैं। ठीक है, अभी बोला कि थायराइड का पॉइंट, किडनी का पॉइंट और लीवर का पॉइंट लेना है। ठीक है, और जो ऑर्गन है हैंड में है तो हैंड का पॉइंट ले लीजिए। रिस्ट में अगर व्हाइट स्किन, अगर यहाँ पे व्हाइट स्किन है तो यहाँ पे पॉइंट ले लीजिए। इस तरह से पूरा पॉइंट ले लीजिए। ठीक है मैम, ठीक हो जाता है व्हाइट स्पॉट? बहुत देर लगती है मगर ठीक तो होता ही है। थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा मगर ठीक होता है। पूरे ट्रस्ट के साथ ट्रीटमेंट करनी है हमें। ठीक है, कोई भी रोग आए, कोई भी रोग आए, ऐसा ही नहीं कि कोई सर दर्द वाला ही आएगा, कोई भी रोग आए, फैटी लीवर का भी रोग आएगा या आर्थराइटिस का भी आएगा, कोई भी हो, अच्छे से स्माइल करके, पेशेंट पे ट्रस्ट करके, और पेशेंट आप पे ट्रस्ट करे, इस तरह की सिचुएशन बना के अगर ट्रीटमेंट करोगे तो काफी हद तक पेशेंट ठीक होना ही होना है। ठीक है मैम मुझे एक ना पूछना है, देखो बोलिए। जब मैंने सीखा था सुजोक ना कि दिस इज लार्ज इंटेस्टाइन, ट्रिपल वार्मर, स्मॉल इंटेस्टाइन, और उसके ऑपोजिट जो हार्ट बैलेंसिंग मेरिडियंस है ना, लार्ज इंटेस्टाइन, लंग्स, फिर पेरिकार्डियम और हार्ट, करेक्ट? तो ये हम वीबी सब बोल रहे, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा, ये क्या है? ये अगर एक मिनट, ये हमारा, ये क्या है, ये बोलिए, ये कौन सा कॉरेस्पॉन्डेंस है? एक मिनट, मुझे दिख नहीं रहा आपके ऊपर ना लाइट। ये कौन सा कॉरेस्पॉन्डेंस है? अंगूठे के ऊपर वाला बोलिए। फेस, यहाँ पे फेस है, मगर ये ऊपर वाला कौन सा कॉरेस्पॉन्डेंस है? यहाँ पे ऊपर। हाँ, तो ये कैसे पता चला ब्रेन है? हाँ, कैसे पता चला ब्रेन है? उसका नाम ब्रेन ही क्यों है बताइए? चलिए वहां पे किडनी क्यों नहीं बोलते हैं ब्रेन को? ये बताइए। नहीं, ये जो वीबी का मतलब क्या है? आरपी का मतलब? कोई मतलब नहीं है, समझो, इसका मतलब ढूंढने मत जाओ, इसका कोई मतलब नहीं है, ये सिर्फ पॉइंट इंडिकेट करने के लिए हमें बताया गया है। ठीक है, अगर किडनी है तो ये पीछे वाला पार्ट है, हमें समझ आता है। ठीक है, हाँ, ये पता है कि हमारा किडनी का ये कॉरेस्पॉन्डेंस है। तो वीबी का लोकेशन भी इसमें जो बुक आपने बताई मुझे, उसी में दिया है, तो उसी लोकेशन को हमें ध्यान करना है। तो वीबी मतलब किडनी क्या? वीबी मतलब किडनी नहीं, वीबी मतलब किडनी नहीं है, जो उसमें बुक में बताया गया है उसी तरह से लोकेशन को सिर्फ याद रखना है।
ये VB RP कुछ याद नहीं रखना है, ठीक है? हाँ, that is सिर्फ what is location- confused. Because what हाँ. I have learned Sujok is like this, correct? This is against stomach line, then opposite is spleen. नहीं जो liver. ऑर्गन का कोई नहीं है, ठीक है, वो ऑर्गन का कोई इश्यू नहीं है। अब वहाँ पे होगा फुल फॉर्म तो होगा ही कोई, लेकिन फुल फॉर्म मैंने देखा कहीं पे भी दिख नहीं रहा है वैसे। नहीं लिखा सर वो क्या नहीं मेरे को सर इसलिए मेरे को ना कंफ्यूजन सी आई हाँ. नो दिस इज स्टमक ऑपोजिट इज स्प्लीन देन कम्स अ लिवर हाँ, गॉल ब्लैडर सही बात है, लिवर हाँ. देन गॉल ब्लैडर द स्प्लीन वो क्रॉस हो जाता है वो सुजोक के सारे पर मुझे बॉडी पे भी एक्यूप्रेशर के साथ